हेलो एवरीवन, आज का हमारा कोडिंग क्वेश्चन है डायगोनल ट्रैवर्स 2। इसके अंदर हमें एक नम्स नाम का एरे दिया हुआ है, 2D एरे है जो कि ठीक है। उसमें हमें ऑल सारे एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं, रिटर्न ऑल एलिमेंट्स ऑफ नम्स इन डायगोनल ऑर्डर। तो मतलब हमें डायगोनल ऑर्डर में इस नम्स एरे के एलिमेंट्स शो करने हैं, रिटर्न करने हैं। ओके, तो सबसे पहले 1, देन 4 2, देन 7 5 3, देन 8 6 एंड 9। यहाँ पे देख सकते हो यही सेम ऑर्डर है जो मैंने बोला, राइट। तो हमें इसको ऐसे रिटर्न करना है, जो नॉर्मली हमें ये एरे दिया होगा और हमें रिटर्न इसे ऐसे करना है, ठीक है। तो अब हम जब इसको कोड करेंगे तो हम जब ट्रेवर्स करते हैं किसी एरे में नॉर्मली, तो हम उसके इंडेक्सेस के थ्रू करते हैं, राइट। तो जब हम इंडेक्सेस यूज़ करके उस एरे में ट्रेवर्स करते हैं तो हम ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि इंडेक्सेस को यूज़ करके ही हम डायगनली ट्रेवर्स करने का वे बना लें, राइट। तो हम अब इंडेक्सेस को यूज़ करेंगे कैसे, ये सोचने के लिए हम पहले इंडेक्सेस लिख लेते हैं हर एलिमेंट के। तो यहाँ पे मैंने इंडेक्सेस लिखी हुई हैं, ये रो नंबर्स हैं 0 1 एंड 2, क्योंकि 0 इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। तो रो नंबर्स हैं हमारी 0 1 2 और कॉलम नंबर्स भी हमारे हैं 0 1 2। ओके, तो अब इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका पोजीशन क्या होगी 0 0। ऐसी जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट रो में, तो वो उसका क्या होगा 0 1। तो 0 1, ऐसे ही 0 2, ऐसे ही करके हमारा पूरा मैट्रिक्स फिल होगा, ठीक है। अब हमें डायगनली ट्रेवर्स करना है, तो हम जो एक डायगनल पे जो एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटी निकाल पा रहे हैं उनके इंडेक्सेस में, कि जैसे फर्स्ट डायगनल जो है हमारा वो है 0 0, लाइक फर्स्ट एलिमेंट अकेला है ना उस डायगनल में, तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो है 0 0 इंडेक्स वाला, ठीक है। तो अब हम इसको जब हम देखें तो इसके इंडेक्स का सम 0 ही है, फर्स्ट डायगनल का इंडेक्स का सम, ठीक है। तो यहाँ पे 0 ही है इसका सम। अब हम नेक्स्ट डायगनल देखते हैं, नेक्स्ट डायगनल में हमें सम दिख रहा है कि इस एलिमेंट का सम क्या है 1 + 0 1, 0 + 1 भी 1 होता है। तो मतलब ये एक डायगनल पे लाई कर रहे हैं और इनका सम जो है वो 1 है, ठीक है। अब इसके अगले डायगनल का, अब इसके अगला डायगनल क्या सम्स दे रहा है 2 + 0 2, 1 + 1 2, 0 + 2 2। तो मतलब जो इस डायगनल पे लाई करते हैं उनका सम है 2। अब ऐसे ही इसके नेक्स्ट डायगनल 2 + 1 और 1 + 2 दोनों ही 3 3 बना रहे हैं, तो जो इस डायगनल पे लाई करते हैं वो है 3 सम वाले, ठीक है। उनका मतलब टोटल जो बन रहा है वो 3 बन रहा है। और उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है 2 2, वो बन रहा है 4। तो ये है 4 जिनका सम बन रहा है वो वाले, ठीक। तो हम अब ये निकाल पाए कि जो 0 0 है और ये है, मतलब सारे जो डायगनल्स हैं जो एक डायगनल पे एलिमेंट लाई कर रहे हैं उन सारे इंडेक्सेस का सम सेम आ रहा है। इसका 0 आ रहा था इस पे जो भी लाई कर रहा है, इस डायगनल पे जो भी लाई कर रहा है उसका 1 ही आ रहा है, इस डायगनल पे जो भी लाई कर रहा है उसका 2 ही आएगा, 3 ही आएगा, 4 ही आएगा, मतलब ऐसे हो रहा है। तो हमें एक सिमिलैरिटी मिल गई हमें ट्रेवर्स कैसे करना है, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम जितने जौन से भी एलिमेंट्स सेम सम वाले हैं, सेम इंडेक्स सम वाले हैं, उनको एक साथ स्टोर कर लें। तो हम अब एक 2D एरे डिफाइन करेंगे। 2D एरे का डिफाइन हम कितनी लेंथ का करेंगे, कितने लेंथ का करेंगे अपना हमारा जो 2D एरे वो डिफाइन, वो हम करेंगे जो लास्ट का सम होगा हमारा, मतलब हमें कितने रोज स्टोर करने, कितने सम्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, हमारे पास 5 सम्स हैं, ठीक है। तो हमें 5 साइज का वो एरे बनाना है। 5 हमारे पास आया कैसे, नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स। हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास इस वक्त, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज क्या है 3, राइट। तो हमारा 3 आया प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स 3 6, और हमें चाहिए कितने हैं 5, तो यहाँ पे होगा -1, तो ये आ गया हमारा 5। तो मतलब हम अपना जो वेक्टर होगा, जो 2D वेक्टर होगा, उसकी नंबर ऑफ रोज क्या डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स अभी कुछ नहीं डिफाइन करेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स आ जाएं, राइट। हमें पता ही नहीं हमें एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स आ जाएं, तो हम डिफाइन करेंगे रोज सिर्फ उस 2D वेक्टर की। तो हम जो रोज डिफाइन करेंगे वो होंगी, ये तो हमने इस एरे के लिए करके दिखा दिया, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा n + m
-1। इतने साइज़ का हम अपना वेक्टर डिफाइन करेंगे। ओके, तो अब हमने इसके लिए ये वाले, अगर हम इसको देखें तो इसके लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, कितने साइज़ का वेक्टर डिफाइन करेंगे, 3 + 3 6 -1 5। तो हम एक 5 रो साइज़ का एक वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, हमारा जो वेक्टर बन गया अब, तो वो बन गया ऐसा सा, मतलब इसका रो साइज़ 5 है। हमें अभी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे ये नहीं पता, सिर्फ रो साइज़ 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो हमारे जो इंडेक्सेस होंगे वो कैसे होंगे, 0 1 2 3 4। ठीक है, हमारे ये इंडेक्सेस होंगे, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग होती है, तो 4 हो गए हमारे इंडेक्सेस। तो अब हमारे एलिमेंट्स स्टोर करना शुरू करते हैं। हम अब नॉर्मली ट्रैवर्स करेंगे जैसे हम किसी एरे में ट्रैवर्स करते हैं, जो कि है, हम नॉर्मली एक एरे में ट्रैवर्स करते हैं रो बाय रो। ओके, पहले 1 रो पूरी ट्रैवर्स करेंगे, फिर 2nd रो एंड फिर 3rd रो, ऐसे ही रो बाय रो प्रोसेस करते हैं। तो हम नॉर्मली इसको प्रोसेस करेंगे। तो अब हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले तो 1 इस पोजीशन पे गए, 0,0। तो 0 + 0 का सम क्या हुआ, 0। तो इसलिए वो 0 वाले एरे में, जो यहाँ पे 2D जो भी रो इंडेक्स 0 होगी ना, वहाँ पे जिनका सम 0 होगा वो स्टोर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, 1, और 0,0 0 + 0 0 बन रहा था हमारा फर्स्ट डायगोनल पे, हमारा यहाँ पे 1। तो इस हमारी इंडेक्स पोजीशन पे 1 स्टोर हो गया, पहला एलिमेंट। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा जो ये एलिमेंट है नेक्स्ट एलिमेंट पे आए, तो इस एलिमेंट पे आएंगे हम नॉर्मल ट्रैवर्सल में। ठीक है, तो इसके इंडेक्सेस का सम क्या है, 0 + 1 दैट इज़ 1। तो हमारा जो रो नंबर 1 है उस पोजीशन पे अब हम, रो नंबर 1 वाली पोजीशन पे अब हम स्टोर कर देंगे अपने सेकंड एलिमेंट को, जो कि है 2। तो हमने यहाँ पे अब 2 स्टोर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ इस एलिमेंट पे गए, नेक्स्ट एलिमेंट पे गए 3, इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 और 2। ठीक है, 0 और 2 है इसकी इंडेक्स वैल्यू। तो इसका सम क्या आया, 2। तो जो 3 हुआ वो यहाँ स्टोर कर गया। ठीक है, अब हम गए नेक्स्ट रो में, हमने ये वाली रो पूरी ट्रैवर्स कर ली, तो हम नेक्स्ट रो में आए। 4 के हमारी इंडेक्सेस का सम क्या है, 1 + 0 1। तो हमारी रो, यहाँ पे हमने चेक किया कि हमारी यहाँ पे रो इंडेक्स 1 यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे अब 4 स्टोर कर लिया। ठीक है, ऐसे ही हम आगे गए, 5 का स्टोर होगा 1 + 1 2 में, तो 5 हमारा यहाँ पे स्टोर हो गया। उसके बाद अगले एलिमेंट पे गए, 6 का क्या है, 1 + 2 3। तो 6 हमारा इस वाली रो में स्टोर होगा, तो 6 हमारा आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर हम आए नेक्स्ट रो में, 7 का इंडेक्सेस का सम क्या है, 2 + 0 2। तो 7 आ गया हमारा यहाँ पे। उसके बाद 8, 2 + 1 दैट इज़ 3। तो हमारा 8 आ गया यहाँ पे। ये देख रहे हैं हम, 3 इंडेक्स वाली रो ये है, तो यहाँ पे हमारा 8 आ गया। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे गए 9, तो उसका आ गया 2 + 2 दैट इज़ 4। तो हमने अपने 4th वाले इंडेक्स पे स्टोर कर लिया, तो यहाँ पे आ गया 9 हमारा एलिमेंट। ओके, अब हम देख सकते हैं एक डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे एक रो में पड़े हैं इसमें। ठीक है, 1 फर्स्ट रो में फर्स्ट डायगोनल है, सेकंड रो में सेकंड डायगोनल है, थर्ड रो में थर्ड डायगोनल है, मतलब ऐसे ऐसे करके हर रो में हमारा डायगोनल पड़ा है। तो अब हमें एक, जैसे हमें यहाँ पे पता है कि हमें यहाँ पे एक 2D वेक्टर नहीं 1D वेक्टर रिटर्न करना है। तो अब हम ये सारे एलिमेंट्स एक 2D 1D एरे में डाल देंगे। तो हम इस एरे में ट्रैवर्स करेंगे, जो हमने नया एरे बनाया है। इस एरे में ट्रैवर्स करते करते हम, जैसे हम नॉर्मली कैसे ट्रैवर्स करते हैं आपको पता ही, हमने जैसे भी ट्रैवर्स किया, तो नॉर्मली कैसे ट्रैवर्स करते हैं, पहले फर्स्ट रो ट्रैवर्स की, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स उस एरे में डाल दिए, जो हमारा आंसर होगा, रिजल्ट होगा। ठीक है, फिर हमने सेकेंड रो ट्रैवर्स की, फिर ऐसी थर्ड, 4th एंड 5th सारी रोज हम ट्रैवर्स करते गए और एक 1D एरे में सारे एलिमेंट्स पुश करते गए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे स्टोर कर लेंगे। लेकिन हम देख सकते हैं जो हमारा 1 है, सबसे पहले तो 1 सही आया है एलिमेंट, फिर हमारा स्टोर होगा 2, लेकिन हमें स्टोर करना है 4 2।
ऐसे ही यहाँ पे हमारा स्टोर हो रहा है यहाँ पे 357, लेकिन हमें स्टोर क्या करना है 753, मतलब सारी रोज जो हमारी हर लाइन में है वो सारी उल्टी पुट होनी चाहिए इस वाले एरे में, ठीक है। तो हर रो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, मतलब हम नॉर्मली ट्रेवर्स कैसे करते हैं, ऐसे ट्रेवर्स करते हैं, राइट। लेकिन अब हम ट्रेवर्स कैसे करेंगे, अब हम ट्रेवर्स करेंगे उल्टा, जो कि होगा जैसे अब मैं आपको बताती हूँ। अब हम नॉर्मली कैसे ट्रेवर्स करेंगे, अब हम नॉर्मली इसमें ऐसे ट्रेवर्स करेंगे कि इधर से इधर ट्रेवर्स करेंगे। तो फिर हमने 1 पुश कर दिया सबसे पहले, फिर हमने 4 पुश किया, देन 2 पुश किया। तो हमारे एलिमेंट्स क्या बनते जा रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एक डिफाइन कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स डिफाइन करें अगर, तो हमारे एलिमेंट्स क्या बनते जा रहे हैं, सबसे पहले हमने 1 पुश किया, ठीक है, क्योंकि ये वाली रो थी, फर्स्ट रो हमने पुश की, फिर हमने बैकवर्ड से सेकेंड रो पुश की, तो हमारा एलिमेंट क्या बन गया 4 एंड देन 2, ठीक है। यहाँ पे कॉमर्स डाल देती हूँ मैं आपकी इसके लिए। अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या पुश होगा, फिर से सेकेंड रो में गए, उसके सारे एलिमेंट्स बैक से पुश करने शुरू किए, तो पुश क्या होगा 7, 5 एंड 3। तो यहाँ पे 7 पुश हुआ, देन 5 पुश हुआ, देन 3 पुश हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट रो 8 एंड 6 पुश होगा, पहले 8 पुश हुआ, फिर 6 पुश हुआ, और फिर लास्ट में लास्ट रो का 9 पुश हो जाएगा। तो अब हमारा आंसर इसमें क्या बन रहा है 1 4 2 7 5 3 8 6 9। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनना क्या चाहिए, अगर हम देखें इसका आउटपुट, ये रहा हमारा आउटपुट सेम बन रहा है 1 4 2 7 5 3 1 4 2 7 5 3 8 6 9 8 6 9। तो हमारा मतलब आउटपुट सही बन रहा है, हमने सही अभी तक किया सब, ठीक है। तो अब हम आएंगे इसके कोड पे, हम इसको कोड कैसे करेंगे, मैं आपको कोड साथ साथ समझाती जाऊँगी क्या चीज़ मैंने क्यों लिखी है, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले तो एक हमें वेक्टर चाहिए जो हमारा रिज़ल्ट स्टोर करेगा, और जो 1D एरे वेक्टर होगा, तो हमने एक रिज़ल्ट नाम का वेक्टर डिक्लेयर किया जो कि 1D है, ठीक है। अब हमें एक हेल्प वेक्टर बनाना है हमें, राइट, जो हमारा इसमें ये हेल्प वेक्टर होगा हमारा 2D वेक्टर, जो हमारी सेम रो इंडेक्स पे जो सेम सम वाला स्टोर करेगा। जैसे 0 रो इंडेक्स है तो जौन से इंडेक्सेस का सम 0 आ रहा था वो वाले एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर करेगा, राइट। तो अब हमें इसके लिए नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स चाहिए, तो हमने सबसे पहले तो एक इंट रोज़ डिफाइन किया जिसकी वैल्यू होगी नम्स डॉट साइज। अब हमने इंट कॉलम्स डिफाइन किया, उसको भी हमने 0 डिफाइन किया, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जैक्ड एरे, कि जैक्ड एरे भी हो सकता है ये एक, ठीक है। तो ये जैक्ड एरे हुआ अगर, तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ़ जो एलिमेंट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर रो में सेम हो, राइट, हर रो में सेम हो ज़रूरी नहीं है हमारे जैक्ड एरे में सेम हो। तो इसलिए हम निकालेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स एक रो में, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं एक रो में। तो वो निकालने के लिए हम एक लूप चलाते हैं सबसे पहले, तो इक्वल्स टू 0 i लेस देन रोज i प्लस प्लस, ठीक है। अब हम इसमें लगाएंगे टर्नरी ऑपरेटर्स, कॉल्स इक्वल्स टू, सब यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर्स में मतलब सबसे पहले तो कंडीशन आती है कॉल्स कॉलम्स, अगर कॉलम्स की वैल्यू बड़ी है नम्स के i डॉट साइज से, ठीक है, तो हम रिटर्न करेंगे कॉल्स ही, अगर नहीं है तो हम रिटर्न करेंगे नम्स i डॉट साइज, ठीक है। नम्स i डॉट साइज का यहाँ पे क्या रोल है, मतलब जो हमारा 2D वेक्टर होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो उसमें होता है कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, एक पूरा वेक्टर है जिसके अंदर के एलिमेंट्स ही एक वेक्टर है, तो इस पूरे वेक्टर का एक एलिमेंट ये एक पूरा वेक्टर है, ठीक है। तो 1 2 3 एक एलिमेंट है, अगर हमें इस एरे को पूरी तरह देखें एज अ होल देखें तो 1 2 3 एक एलिमेंट है इस पूरे का, और ये 1 2 3 एरे है अपने आप में एक, ठीक है। तो उस एरे का हमने साइज़ निकाला है, नम्स ith पोजीशन पे जो एरे पड़ा है उसका साइज़ निकाला है हमने, ठीक है, ये निकाला हमने, हमारे पास कॉलम्स में वो आ गया मैक्सिमम, वो आ गया। अब हम एक वेक्टर डिफाइन करेंगे, 2D वेक्टर डिफाइन करना है, तो 2D वेक्टर हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, इंटीजर टाइप का 2D वेक्टर जिसका नाम होगा हेल्प, और जिसका साइज़ क्या होगा रोज़ प्लस कॉल्स -1, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कैसे क्यों मैंने लिखा है, ठीक है। रोज़
प्लस कॉल्स -1, ये हमारा हेल्प वेक्टर होगा। ठीक है, तो अब हम इस हेल्प वेक्टर को फिल करेंगे। तो हमने एक नेस्टेड लूप चलाई, i लेस दैन नम स्टार्ट रोज i प्लस प्लस। ठीक है, और एक इनर लूप चलाई फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस दैन उस आयत वाला, मतलब जैक्ड अरे होगा तो हमें पता नहीं है ना कि उतने टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हो कि ना हो, तो हम उस एलिमेंट का निकालेंगे कि क्या साइज़ है उस एलिमेंट, इस एरे का, उस इंडेक्स प्रेजेंट एरे का निकालेंगे क्या साइज़। तो यहाँ पे आ गया j लेस देन नम्स i डॉट साइज और फिर j प्लस प्लस। अब हम हेल्प वेक्टर में i प्लस jth पोजिशन पे स्टोर करते जाएंगे, प्लस j डॉट पुश अंडरस्कोर बैक नम्स का i j। ठीक है, ये हमने पुश कर दिया। अब हमारा हेल्प वेक्टर पूरा भर जाएगा इससे। अब हमें जो हमारे हेल्प वेक्टर में एलिमेंट्स हैं वो स्टोर करने हैं हमें अपने रिज़ल्ट एरे में। तो हम अपना जो लूप चलाएंगे वो चलाएंगे एक बार 0 से लेके i लेस देन हेल्प डॉट साइज i प्लस प्लस, सेकेंड फॉर लूप नेस्टेड इनर लूप इंट j। क्योंकि हमें अब यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हमें बैकवर्ड्स हर रो को उल्टा स्टोर करना है इस फाइनल रिजल्ट एरे में, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं फाइनल में हमें उल्टा स्टोर करना है। तो हम इसे यहाँ से चलाएंगे हेल्प के आयत पोजीशन के साइज से -1। ठीक है, और यहाँ पे हम j को बड़ा या इक्वल रखेंगे 0 से और j माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिज़ल्ट में डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, इसके एलिमेंट्स सारे पुश करते जाएंगे, हेल्प वाले सारे। ठीक है, हेल्प i एंड j, ये सारे पुश करते जाएंगे और एंड में हम रिटर्न कर देंगे अपना रिज़ल्ट। एक बार हम इसे रन करके देख लेते हैं। एक्सेप्टेड, और अब सबमिट भी कर लेते हैं एक बार। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एंड मुझे एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी कि मैं अपने पेज के कम्युनिटी टैब में हर सैटरडे 5 क्वेश्चंस अपलोड करूँगी, तो आप उन्हें अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए अटेम्प्ट करें प्लीज़। थैंक यू।